तुमने लक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें सुनी होगी। ये तो उस आदमी का लक है कि वो इतना सक्सेसफुल है, लेकिन इसके पीछे की डार्क रियलिटी के लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। और वो कहानी है राहुल की कहानी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी आपकी भी हो सकती है। राहुल एक एवरेज बैकग्राउंड से था, एक नॉर्मल सी आईटी जॉब, एवरेज सैलरी और ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन। वो हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ बैठकर यही रोता था कि भाई अपने बॉस की तो किस्मत अच्छी है, अपना तो नसीब ही खराब है। वो एक विक्टिम माइंडसेट के ट्रैप में फंसा हुआ था। लेकिन एक बार रात को अकेले बैठ के बहुत गहरी बातें सोची और डिसाइड किया, बहुत हो गया ये रोना धोना, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। सुनने में थोड़ा फिल्मी है, बट यही हुआ था। और यहाँ से राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और उसने हिडन लॉ ऑफ लक अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फेज 1, मेंटल शिफ्ट। सबसे पहले राहुल ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया। हाँ, क्योंकि वो आईटी में है, वो कर सकता है। उसने खुद को बेचारा बोलना बंद कर दिया। उसने मानना शुरू किया कि वो एक हाई वैल्यू मर्द बनने के लायक है। और फिर राहुल ने ऑफिस की पॉलिटिक्स और नेगेटिव दोस्तों से दूरी बना ली, अपनी एनर्जी को बचा कर रखा और अपना फोकस सिर्फ ग्रोथ पर शिफ्ट कर दिया। उसका ऑरा और वाइब चेंज होने लगी। लोग नोटिस करने लगे कि ये बंदा पहले जैसे कंप्लेन नहीं करता, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। सेकंड फेज है द साइलेंट ग्राइंड। राहुल को पता था कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पैसे अकाउंट में नहीं आते। जब उसके दोस्त नेटफ्लिक्स पर सीरीज ब्रिंज वॉच कर रहे थे या पार्टीज में टाइम वेस्ट कर रहे थे, राहुल रात को 10 बजे से 1 बजे तक हाई इनकम स्किल्स जैसे सेल्स और कॉपीराइटिंग सीख रहा था। वो शांति से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था। उसने साइलेंटली अपने आप को एक वेपन में बदल दिया। और अभी आता है फेज 3, द बैटलफील्ड। अब गेम में रियल चेंजेस आना शुरू हुए और इसी दौरान एक दिन उसे एक स्टार्टअप से फ्रीलांस गिग का ऑफर आया, लेकिन उसमें रिस्क था और पैसे फिक्स्ड नहीं थे। पुराना राहुल डर के रिजेक्ट कर देता, लेकिन नए राहुल ने फर्म डिसीजन लिया। उसने सोचा ये मेरा चांस है अपने स्किल्स को टेस्ट करने का, और उसने बोल्ड एक्शन ले लिया। शुरुआती 3 महीने बहुत टफ थे। क्लाइंट्स ने उसको रिजेक्ट किया, उसके प्रपोजल्स इग्नोर हुए, लेकिन राहुल पीछे नहीं हटा। उसने हर रिजेक्शन को एज अ फीडबैक लिया। कई बार उसका मन हुआ कि बस अब तो ये नहीं हो रहा, चलो ना पीछे हट जाता हूँ। लेकिन ये पुराना राहुल नहीं था, ये नया राहुल था जो यहाँ तक अपनी जिद और हर एक जंग जीतते हुए आ रहा था। उसने अपने दिमाग में अर्जुन सिसोदिया के कविता की एक लाइन याद रखी हुई थी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। और फिर राहुल ने एक बड़ी कंपनी के फाउंडर को पिच किया, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। उसने उस फाउंडर के बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम ढूंढी और उसका सॉल्यूशन फ्री में बनाकर भेज दिया। उसने प्रूफ दिया कि वो कितना वैल्यूएबल है। उसने सामने वाले का फायदा पहले सोचा। ठीक 1 हफ्ते बाद उस फाउंडर का सीधा कॉल आया। वो राहुल के काम से इतना इम्प्रेस था कि उसने राहुल को सिर्फ वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं दिया, बल्कि अपनी कंपनी का लीड कंसल्टेंट बना दिया, डबल सैलरी और प्रॉफिट शेयर के साथ। जब राहुल ने ये बात अपने पुराने दोस्तों को बताई तो उनका रिएक्शन क्या था पता है? भाई राहुल, तेरी तो लॉटरी लग गई, तू कितना लकी है यार। लेकिन असली सच सिर्फ 3 लोग जानते हैं, आप, मैं और राहुल। तो क्या वो सच में लकी था? नहीं मेरे भाई। अगर उसने अपना माइंडसेट नहीं बदला होता, अगर उसने रातों को जागकर स्किल्स नहीं सीखे होते, अगर उसने रिस्क लेने का फैसला नहीं लिया होता, अगर वो रिजेक्शंस के बाद क्विट कर देता, और अगर वो फ्री अपफ्रंट वैल्यू नहीं देता, तो वो आज भी उसी एवरेज डेस्क पर बैठकर अपनी किस्मत को रो रहा होता। और इसके साथ एक और अल्टीमेट हार्ड ट्रूथ है कि दुनिया को सिर्फ तुम्हारी सक्सेस दिखती है। उन्हें लगता है ये लक है, लेकिन एक असली मर्द जानता है कि उसने ये लक अपने खून, पसीने और डिसिप्लिन से कमाया है। तुम भी अपने अंदर के राहुल को जगा सकते हो, तो आज अभी से ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। स्टे सॉलिड, स्टे अल्फा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।